नमस्कार, मैं नीरज मेहतुला, भावराव देव सरस्वती विद्या मंदिर में संस्कृत हिंदी का अध्यापक। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आज गणेश चतुर्थी का महापर्व है। वैसे तो इसके अंतर्गत बहुत सारी कथाओं का प्रचलन है। उसमें दो कथाएं प्रचलित ज़्यादा हैं। एक तो गणेश जी के जन्म की उत्सव पे ये पर्व मनाया जाता है, और उसके साथ साथ कहा जाता है कि वेद व्यास जी के द्वारा जब महाभारत की रचना की जा रही थी, तो महाभारत की रचना के लिए उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति का चयन कर रहा था जो लगातार उस कार्य को कर सके। इसी के लिए उन्होंने गणेश जी की वंदना की, और वंदना करने के उपरांत उन्होंने गणेश जी से आग्रह किया कि आए और इस महाभारत को लिखने में सहयोग करें। तो उन्हीं के द्वारा इस कार्य को प्रारंभ किया गया। जैसे कि जन्म आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही हुआ था गणेश जी का, और उसके बाद प्रारंभ भी आज गणेश चतुर्थी के ही अंतर्गत प्रारंभ हुआ था महाभारत की कथा। जब कथा लिखी तो कथा लिखने का जो कार्य समय रहा वो लगभग 10 दिन तक चला, जो कि अब अंत समय था। अनंत चतुर्दशी थी। अनंत चतुर्दशी के अंतर्गत कहा जाता है कि जिस दिन अंत समय था, जब महाभारत पूर्ण हो गई थी, तो महाभारत पूर्ण होने के उपरांत जब महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी को स्पर्श किया, तो स्पर्श करने के बाद क्या हुआ, उनका जो शरीर था वो बहुत तापमान में था। अब जब ये कार्यकाल लिखा जा रहा था, तो उसी के अंतर्गत उनके द्वारा मिट्टी का लेपन किया गया था। तो जब अनंत चतुर्दशी आई, तो अनंत चतुर्दशी के दिन जब पूर्ण हुआ महाभारत, तो उस महाभारत के उपरांत उन्होंने उनका स्नान आदि कराया। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि गणेश उत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। विशेष रूप से महाराष्ट्र क्षेत्र में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है। उसके बाद धीरे धीरे पर्यंत होते हुए गोवा में भी है, केरल में भी है, तमिलनाडु है, तेलंगाना आदि में इसे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रचलित कथाएं थी। और आज आप देख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हुई हैं, और उसके अंतर्गत बहुत सारी गणेश प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। तो आप देखें और उसका मूल्यांकन करें कि किस प्रकार से उनके द्वारा ये कार्य किया गया है। धन्यवाद। शरणागता में संदन संपद सबही भरपूर पावे, से महाराज को अति भावे, गोसावी नंदन ऋषि गुण गावे। जय देव जय देव, जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। शरणागता में संदन संपद सबही भरपूर